रीट समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच कराने जैसी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट शौर्य चक्र प्राप्त विकास जाखड़ को आज पुलिस और प्रशासन ने बीडीके अस्पताल में भर्ती करवा दिया। दरअसल रोजाना की तरह आज सुबह जब बीडीके अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर हरलाल सिंह नेहरा अपनी टीम के साथ विकास जाखड़ का चेकअप करने पहुंचे तो उनकी कई रिपोर्ट चिंताजनक थी। इसलिए डॉक्टर नेहरा ने पुलिस और प्रशासन को लिखित में रिपोर्ट दी कि विकास जाखड़ को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता है। जिसके बाद एसडीएम शैलेश खिरवा, सिटी डीएसपी शंकरलाल छाबा तथा शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा अपनी टीमों के साथ जाखड़ों का बास अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक उन्होंने समझाइश की, लेकिन विकास जाखड़ के चारों ओर गांव की महिलाएं और बाहर से आए हुए युवा बैठ गए और विकास जाखड़ को न ले जाने की जिद करने लगे। काफी देर तक बहस होने के बाद प्रशासन और पुलिस ने परिजनों को मनाया और विकास जाखड़ को एम्बुलेंस के जरिए बीडीके अस्पताल ले गए, लेकिन इसके बाद वहां मौजूद बाहर से आई अभ्यर्थी इमृता और सुमित शर्मा अनशन पर बैठ गए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, परंतु करीब 1 से 1.5 घंटे बाद सदर सीआई मनीष शर्मा व शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा दोनों थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाब्तों के साथ अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां पर बैठक युवक युवतियों को जबरदस्ती उठाकर पुलिस की बस में बिठाया। इस दौरान एक बार अनशन स्थल पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस जवानों ने किसी की एक न सुनी और एक के बाद एक युवक युवतियों को बस में बिठा लिया, शेष को तितर बितर कर दिया। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद तहसीलदार अजीत जानू भी जाखड़ों का बास में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों और विकास जाखड़ के परिजनों से सुबह तक अनशन स्थल खाली करने की गुजारिश की, अन्यथा अनशन स्थल को सीज करने की चेतावनी दी। लेकिन इसी दरमियान अनशन स्थल पर विकास जाखड़ का 12 साल का बेटा खुशवंत अपनी बुजुर्ग दादी संतोष के साथ आकर अनशन स्थल पर अपने पिता की जगह बैठ गया और ऐलान किया कि अब वह अपने पिता के लौटने तक धरना देगा। इधर आंदोलन से जुड़े अभ्यर्थियों ने कल से आंदोलन को तेज करने की योजना बनानी शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर महोदय विकास जाखड़ जी के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी गंभीर थे। आज हम उनका रेगुलरली उनका मेडिकल टीम से चेकअप करवा रहे हैं। आज सुबह का जो चेकअप किया उसमें उनके यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ काफ़ी सीवियरली हाई पाए गए और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने रेकमेंड किया कि इनका इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन अभी आवश्यक है, अन्यथा इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। स्टेट की जिम्मेदारी है हर नागरिक की जान की सुरक्षा करना, अतः हम यहाँ से इनको बीडीके हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके हैं अब यहाँ से, और इनके स्वास्थ्य में सुधार करने का पूरा प्रयास के लिए हम बीडीके के पीएमओ साहब को ऑलरेडी फ़ोन कर चुके हैं यहाँ से। जी, हमने काफ़ी टाइम उनको समझाइश करी कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ विरोध कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनकी जान की सुरक्षा करना हमारे लिए सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इसलिए हमने उनको बीडीके हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले वो मेरे पापा को उठा के लेकर गए, फिर वो आंटी इमरता आंटी बैठी थी उनको उठा के लेके गए। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे को उठा के लेके जाके दिखाओ। अगर कल को ये मेरे को उठा के लेके गए तो पूरा देश बैठेगा। किस किस को लेके जाओगे? पूरी दुनिया बैठेगी यहाँ पे, किस किस को लेके जाओगे आप? जरूर मैं अपने पिताजी, वो 5 मांगे दिख रही है वहाँ, वो अगर सरकार मान ले तो हम उठ जाएंगे। हम धरने पे बैठे हैं, जरूरत पड़ने पर अनशन भी कर देंगे। जरूरत पड़ने पर हम अनशन करेंगे, एकदम बिल्कुल सही लड़ाई। इससे क्या बच्चों के भविष्य का सवाल है, कल को मैं बड़ा होऊंगा, मैं भी ये एग्जाम दूंगा। आज मेरा बेटा 5 दिन हो अनशन पर बैठे हो और आई पुलिस लेके जबरदस्ती करके। बाद में एक लड़की बैठी इमरता बना लेगी, तो मैं यो जारी रखांगा अनशन। मैं मेरा पोतो बैठांगा, मेरे बेटे की सेहत की पूरी होनी चाहिए। मैं अनशन पर बैठूंगी, धरना पर बैठूंगी, वो तो मैं सोचूंगी। दादी पोतो बैठा, गाँव भी न बैठा थे भी मना बैठो, रिश्तेदार भी मना बैठो, लड़का भी मना बैठो, मैं बैठा। आज गलत करे है, जबरदस्ती ले गए। मेरा नाम सुमित शर्मा है और पिछले 4 महीनों से जो पेपर लीक हुए हैं, जैसा कि आपने देखा एसआई, जेईएन, रीट, लाइब्रेरियन सारे पेपर लीक है। हमारी यही मांग थी कि सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं तो रद्द हो। लेकिन आज आप देख रहे हो कि जाखड़ों का बास में 5 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। आज जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है
सबसे पहले शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ जी को यहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं और फिर मैं और मेरी बहन इमरता दोनों आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठे थे। जबरन पुलिस उनको लेकर डालकर ले गई और गिरफ्तार कर लिया। मैं अभी भी आमरण अनशन पर हूँ, जबकि पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि आमरण अनशन पर किसी को नहीं बैठने देंगे, यहाँ से उठा देंगे, जबरदस्ती उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती वो खाना थोड़ी खिला देंगे। आमरण अनशन मेरा जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ये जो मतलब काली करतूतें कर रही है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, ये बिल्कुल नहीं अपनाने देंगे। और ये जो मांगे हैं हमारी, जब ये संज्ञान में ली जाएगी तब हमारा यह आमरण अनशन टूटेगा और राजस्थान ही नहीं, भारत का हर एक युवा आमरण अनशन पर बैठेगा। ये मेरी चेतावनी समझ लीजिए अशोक गहलोत जी। धन्यवाद। शौर्य चक्र विजेता श्री विकास जाखड़ जो आज यहाँ पे खेतान अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, वो अनशन पे बैठे हुए थे और उनके जो कीटोन है यूरिन में वो पॉजिटिव होने के कारण लार्ज अमाउंट में कीटोन्स आने की वजह से आगे किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हो, किसी तरह के जो वाइटल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़े, किसी अंग पे किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए इनके जो एहतियात तौर पे यहाँ पे राजकीय खेतान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे दो वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर रजनीश माथुर, डॉक्टर हरलाल सिंह नेहरा ने लगातार जब से अनशन पे बैठे हैं इनकी जांचें करते आए हैं, स्वास्थ्य परीक्षण किया है और अभी भी इन्होंने गहराई से स्वास्थ्य परीक्षण करके इनके जो भी अति आवश्यक जो जांचें हैं वो सैंपल लेके करवाएंगे और उसमें किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी आएगी उसी के हिसाब से और इसके ट्रीटमेंट का जो मॉडिफिकेशन है वो किया जाएगा। वर्तमान में ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वाइटल्स नॉर्मल हैं, पेशेंट कॉन्शियस है और कोऑपरेटिव है और जनरल कंडीशन अभी स्टेबल है, एक्सेप्ट जो इंडिकेशन आ रहा है, जो यूरिन की फाइंडिंग्स आ रही हैं वो ठीक नहीं होने के कारण इनको भर्ती कराया जाएगा।